हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 5.3 का, उसका हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए प्रथम पद ऐट दे रखा है। ए एन एनवा पद हमें उस एपी का कितना दे रखा है 62 दे रखा है। और एन पदों का योग हमें कितना दे रखा है 210 दे रखा है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, एन और डी का मान ज्ञात करना है कि इस एपी में कितने पद हैं और सार्व अंतर डी का मान क्या होगा। इन दोनों का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टार्ट अपन कहाँ से करेंगे। देखो आपको ए दे रखा है, ए के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये तो प्रथम पद है। ए एन 62 दे रखा है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखो ए एन ज्ञात करने का, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये हमारे पास एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब मान रख दो, जो मान हमें दे रखे रख देंगे। देखो एन ए एन का मान हमें कितना दे रखा है 62 दे रखा है, इक्वल टू ए का मान हमें कितना दे रखा 8 दे रखा, और प्लस में एन का मान हमें नहीं पता, इंटू ना हमें किसका मान पता, डी का मान भी हमें नहीं पता, ज्ञात करना है। इस प्लस के एट को मैं इधर भेज दूंगा, तो 62 में से मैं 8 क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो इक्वल टू मेरे पास यहाँ से एन माइनस वन इंटू डी का मान आ जाएगा। कितना आएगा, 62 में से 8 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 54 बचेगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो हमें किसका मान मिल गया, एन माइनस वन इंटू डी का मान हमें कितना मिल गया, 54 मिल गया। इसको मैं समीकरण नंबर क्या कह देता हूँ, 1 कह देता हूँ। इसको मैंने क्या कह दिया, समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब अगला वैल्यू देखो, हमें एस एन बराबर कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रेकेट में 2a प्लस क्या आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, जितने भी हमारे पास एपी में पद दे रखे हैं उन सभी पदों का योग ज्ञात करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें मान रख दो। देखो एस एन हमें कितना दे रखा है, 210 दे रखा है, इक्वल टू एन बटा 2। एन का मान हमें नहीं पता, तो ऐसा कैसे रख दूंगा। और ब्रेकेट में हमारे पास 2 इंटू ए है, ए का मान हमें दे रखा है, ऐड दे रखा है, और प्लस में। अब ध्यान से समझना, अब इसके आगे ध्यान से समझना, इस एन माइनस वन इंटू डी का मान तुम्हारे पास समीकरण 1 में हमने निकाला है। एन माइनस वन इंटू डी का मान समीकरण 1 में कितना निकाला है, 54 निकाला है। तो यहाँ पे मैं कितना रख दूंगा, 54 रख दूंगा। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया मैंने 54 कहाँ से रखा है। 54 हमें कहाँ से मिला, समीकरण नंबर 1 से एन माइनस वन डी का, एन माइनस वन इंटू डी का मान मिला है, वो मैंने यहाँ रख दिया। अब इसको अपन आगे सिंपल कर लेते हैं। देखो यहाँ कितना है, 210 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन बटा 2 सेम आ जाएगा। और ब्रेकेट में 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और प्लस में कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। प्लस में कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। अब इसको देखो मैं यहाँ रख के सिंपल करता हूँ। यहाँ मेरे पास कितना है, 210 है, इक्वल टू यहाँ पे कितना है, एन बटा 2 है, इंटू में कितना आ जाएगा। देखो 64 54 में हम कितना जोड़ लेंगे, 16। तो पहले 6 जोड़ो 60, और 10 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से n का मान निकालना है, तो 2 से मैं इसको कितने बार सिंपल कर लूँगा, 35। 2 से मैंने 17 को कितने बार डिवाइड कर दिया, 35 बार डिवाइड कर दिया। n का मान चाहिए, तो हम इस 210 में किसका भाग दे देंगे, 35 का भाग दे देंगे। तो हमें यहाँ से किसका मान मिल जाएगा, n का मान मिल जाएगा। हमें यहाँ से किसका मान मिल जाएगा, n का मान मिल जाएगा। तो 210 में अपन किसका भाग दे लेते हैं, 35 का। तो पहले 7 से काट दो, 7 पंजे 35 आ जाएगा। इसको 7 से काटोगे तो 7 ही 21 30 आ जाएगा। फिर 5 से हम 30 को कितने बार काट देंगे, 6 बार काट देंगे। तो हमारे पास इस एपी में कितने पद हैं, उस पदों की संख्या पता चल गई। कितने पद हैं, 6। तो n का मान हमें कितना पता चल गया, 6 पता चल गया। अब हमें d का मान भी ज्ञात करना है, सार्वंत्र भी ज्ञात करना है। तो हम इस n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में अपन किसका मान रख देंगे, n का मान रख दो। तो समीकरण नंबर 1 क्या था, n माइनस वन इंटू डी था, उसका मान हमने कितना निकाला था, समीकरण 1 में 54 निकाला था। तो यहाँ पे अपन किसका मान, n का मान रख देता हूँ। तो n हमारे पास कितना है, 6। तो 6 माइनस वन आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और 6 में से 1 माइनस करूँगा तो 5 बचेगा, उसके साथ d आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो यहाँ से जो d का मान हमें मिलेगा वो कितना आ जाएगा, d इक्वल टू 54 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि जब हमें ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसमें एन और डी का मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब